इनसे उनसे हाथ मिलाने के बाद ठीक से काम करने नहीं देते, मुसलमानों का साथ देने के लिए नहीं देते, रुकावटें पैदा करते ताकि जनता दल का नाम ना हो जाए और कुमार स्वामी देवेगौड़ा मशहूर ना हो जाए। इसके लिए वो लोग रुकावट पैदा करते हैं। अगर इख्तियार में हमारी पार्टी आती है तो आप लोगों को साबित करके दिखाएंगे कि जनता दल कितनी सेक्युलर पार्टी है इस राज्य में और क्या काम कर सकते हैं मुसलमानों के हक में। सर, आज कोड ऑफ कंडक्ट शुरू हो गया, इलेक्शन भी आने वाले दिनों में है। आपकी पार्टी की तैयारी किस तरह है? क्या अगले दिनों में आप कुमार स्वामी सीएम बनेंगे? पहले तो अल्लाह की जात पे भरोसा है, उसके बाद में कर्नाटका की अवाम पे भरोसा है कि इंशाअल्लाह ताला उनका कीमती वोट हमारी पार्टी को देके हमको कामयाब कराएंगे और हम लोगों को इख्तियार में लाएंगे। और रही बात पार्टी की स्ट्रेटजी, मुझे माफ़ करना, मैं वो सारी बातें मैं आपके चैनल पे नहीं बोल सकता। दूसरा, क्योंकि हमारी मुखालिफ पार्टी को आगाह नहीं करना चाहता कि हमारा एजेंडा क्या होएगा, किस तरीके से हम लोग इस चुनाव में जाएंगे। एक सवाल सर, अब रियासत कर्नाटक में सेंट्रल होम मिनिस्टर ने एक पब्लिक मीटिंग के दौरान कहा था कि मतलब जो 4% रिजर्वेशन है, ये 4% का रिजर्वेशन इसका कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, ये गैर कानूनी किए हैं, ये लोग तो गैर कानूनी काम करते हैं, इसी में तो माहिर हैं। ये आधी रात को आओ कुछ भी सुना दो, देश के लोगों को मान लेंगे। ये लोग कानून को नहीं मानते और संविधान को नहीं मानते। ये देखिए, इसकी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। इसका प्रोविजन ही नहीं है भाई, इसको पढ़ने की कोशिश करें। मैं चाहता हूं कि हर मुसलमान इसको पढ़े कि ये हमको क्या क्या हक देता है, इसको समझ जाए मुसलमान। माना कि हाफिज कुरान है, माना कि सीरतुल नबी को पढ़े हैं, सारे इस्लाम की जानकारी रखें, लेकिन जिस मुल्क में तुम रहते मुसलमानों, इसको भी पढ़ो। ये हमको हक दिलाता है, हमारे हक, इसको फॉलो करें। मैं यही तो चिल्लाते आ रहा हूं, इसको क्यों नहीं पढ़ते? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें हमको हर चीज की आजादी दी गई है। सर, आपकी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया और दूसरा कि एसडीपी ने प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस और उलमा अभी तक खुल के इसमें फील्ड में नहीं आए। ये सवाल आप कांग्रेस वालों से पूछो, उनसे पूछो कि क्या हथियार डाल दिए, उनसे पूछो कि सिर्फ अभी तक आप क्लोज दरवाजे बंद करके आप लोग ये करेंगे, मीटिंगें करेंगे, या खुल के भी आएंगे? कब आएंगे? क्या स्ट्रेटजी क्या बनाया आप लोगों ने? क्या प्रोग्राम क्या है आपका? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चंद लोग जमा हो गए और बातचीत कर लिए, बाद में बोल दिए कि भाई खामोश। तो ठीक है, हम एहतराम करते हैं, उलमाए करम का एहतराम करते हैं, अमीर शरीयत का एहतराम करते हैं। हम खामोश बैठे और इंतजार करेंगे कि हमें कब बुलावा आएगा ताकि हम लोग जाके अपनी राय पेश करें वहां पे। बोल रहे हैं सर, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। कब कानूनी लड़ाई लेंगे? जब तक प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, तो आवाज नहीं उठाएंगे, तो कानूनी लड़ाई कब करेंगे? प्रोटेस्ट इस माह रमजान में करें, जो रहमतों वाला है। सारे हथकंडे इनके चुनाव के हैं। बस ये बीजेपी सरकार सिर्फ चुनाव एक बेहतर तरीके से करना जानती है, ताकि इसमें किसी की भी कुर्बानी हो जाए, किसी की भी बर्बादी हो जाए। ये लोग अपना वोट बैंक को रिजर्व बना के रखना चाहते हैं, तो ये इनका खास मकसद है। ये मकसद को लेके, इस एजेंडे को लेके ये लोग चल रहे हैं। ये कोई नई बात तो है नहीं। खैर, सरकारें बदलती रहेंगी, वक्त बदलता रहेगा, हुकूमतें बदलेंगी। जो इन्होंने किया, जो बोएगा वो काटेगा। उसी तरीके से जो मिटाया गया है वो लिखा भी जाएगा। जो लिखा गया है मिट सकता है, तो जो मिटा है वो लिखा भी जा सकता है। इसमें परेशान होना, घबरा जाने की कोई जरूरत नहीं। अभी भी इस मुल्क में, हमारे हिंदुस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशन बाकी है, ये बाकी है, जिस पे हमको फख्र है। इससे हट के नहीं कर सकता कोई भी इंसान। इस बार प्रोटेस्ट में नहीं दिखे आप उस दिन। आपकी पार्टी ने पहले प्रोटेस्ट किया, तो यानी उलमाए कराम में कांग्रेस कोई पार्टी में नहीं, आप उस पार्टी प्रोटेस्ट में नहीं थे। देखिए ना, मुझे प्रोटेस्ट की इत्तला थी। अगर इत्तला होती तो शायद मैं मना कर देता। एक दूसरी तरफ से इत्तला थी कि अमीर शरीयत ने मना किया, तो मैं उनकी नाफरमानी नहीं कर सकता था एक मुसलमान होने के नाते। तो खैर, जो हो गया वो हो गया, लेकिन अभी तो कम से कम मेरी कौम को उनके हुक्म की तामीर करना चाहिए, वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, सब्र करना चाहिए
के सब मिलके क्या फैसला करते हैं उस फैसले का इंतजार करना चाहिए मेरी कौम को। ऐसा नहीं कि सिंगल सिंगल बिखेर के एक एक अंगूठे में क्या दम है, एक उंगली में क्या दम है, एक उंगली में क्या दम, ये जो बिखरे हुए है ना, इसको मुट्ठी बन के जब भी प्रोटेस्ट करना होगा, कोई भी कदम उठाना होगा तो मुट्ठी बन के बनना आगे आना चाहिए, ना कि सिंगल सिंगल इंडिविजुअल जाके मैं मेरा झंडा ऊपर करना है, फलाना अपनी नाक अपनी चीप पब्लिसिटी करना है। सब अपना अपना अगर देखेगा तो ये कौम के साथ में बेइंसाफी हो जाएगी और कौम के साथ में गद्दारी हो जाएगी। इतना सर, मेरा पंचरत्न यात्रा के तौर पर जो एजेंडा लेकर आपकी पार्टी की जानिब से शुरुआत की गई, उसमें हर शहरी को खरीद करने का एक प्लान था, लेकिन देखा जा रहा था कि पंचरत्ना के नाम पर मुसलमानों को जिस अंदाज में खरीद करने के लिए कोशिशें होनी चाहिए थी, उसमें वैसी कामयाबी नजर नहीं आई। जैसे कि क्या, जिस तरह मुसलमानों की शिरकत उसमें होना चाहिए था, जिस अंदाज में मुसलमानों को खरीद करने के लिए कोई एजेंडा तय किया जाना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं कमी नजर आई। हमारा मैनिफेस्टो रिलीज होएगा ना, वो जो है वो हर आम आदमी, क्यों मुसलमानों को दवाई की जरूरत नहीं है, मुसलमानों को तालीम की जरूरत नहीं है, तो मुसलमानों को खास क्या बीफ का गोश्त काटने की बात करते हैं? नहीं, जो सभी को फायदे मिलने वाले हैं उसमें मुसलमान भी तो आते हैं, तो उसमें स्पेशल क्या देना चाहिए? ज्यादा उम्मीदें जेडीएस से मुसलमानों को हैं। चलिए, शुरू से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस कदर इस पार्टी ने मुसलमानों को बड़े बड़े ओहदों से नवाजा है, किसी दूसरी पार्टी ने नहीं नवाजा। ये तो तयशुदा चीज है और बहुत उम्मीदें भी वाबिस्ता है। तो जब कभी भी कहीं भी कुछ कमी नजर आती है तो मुसलमानों को एक दर्द सा महसूस होता है। अभी जो पंचरत्ना की यात्रा की जो बात कर रहे हैं आप, हम लोग तालीम के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग हॉस्पिटल और इलाज के बारे में बात कर रहे हैं। क्या मुसलमानों को इलाज की ज़रूरत नहीं है, दवा की ज़रूरत नहीं है, तालीम की ज़रूरत नहीं है? क्या अगर स्कूलें खुलेंगे क्या सिर्फ हिंदू बच्चे पढ़ेंगे या क्रिश्चियन के बच्चे पढ़ेंगे या सिख के? नहीं, उसमें मुसलमान के भी तो बच्चे आते हैं। में जिस तरह की शमूलियत मुसलमानों की होनी चाहिए थी वैसी तादाद नजर नहीं आई। तादाद नजर नहीं आई मुसलमानों की। अगर आपका ये कहना है तो आप तो बेहतर जानते कि हमारी कौम कितना हिस्सा लेती है सियासत में, और हमारे उलमा इकराम तो बोलते हैं कि सियासतदान होते ही गंदे हैं। ऐसा टाइटल लेने के बाद में कौन जो सुन्नत रसूल रखा है वो अपने आप को प्रपोज करने के लिए सामने आएगा? खुल के नहीं आते मुसलमान कौम, लेकिन उम्मीद है कौम से कि जब भी पोलिंग करने का वक्त आएगा तो वो लोग अपना किरदार सही तरीके से निभाएंगे और सही उम्मीदवारों को जितवाएंगे। आने वाले दिनों में देख रहे हैं 2 महीनों में आपकी पार्टी हुकूमत को आएगी, आने के बाद क्या कैटेगरी मुस्लिम की कैटेगरी 2B को फिर रिटेन करेंगे आप? हमारी पार्टी को इख्तियार में आने दो, उसके बाद में देखना है कि जेडीएस सेक्युलर दूसरी जमातों से कितनी बेहतर जमात है या नहीं। उसका कंपैरिजन आप कब करोगे? जब हमारी पार्टी फुल मेजॉरिटी पे इख्तियार में आए। वो सरदर्द एक दूसरे के साथ में मिल के रहेंगे तो काम करना बहुत मुश्किल होता है। हमारे पिछले तजुर्बों को देखते हुए इनसे उनसे हाथ मिलाने के बाद ठीक से काम करने नहीं देते, मुसलमानों का साथ देने के लिए नहीं देते, रुकावटें पैदा करते ताकि जनता दल का नाम ना हो जाए और कुमार स्वामी देवेगौड़ा मशहूर ना हो जाए। इसके लिए वो लोग रुकावट पैदा करते हैं। अगर इख्तियार में हमारी पार्टी आती है तो आप लोगों को साबित करके दिखाएंगे कि जनता दल कितनी सेक्युलर पार्टी है इस राज्य में और क्या काम कर सकते हैं मुसलमानों के हक में। सर, आज कोड ऑफ कंडक्ट शुरू हो गया, इलेक्शन भी आने वाले दिनों में है, आपकी पार्टी की तैयारी किस तरह है? क्या अगले दिनों में आप कुमार स्वामी सीएम बनेंगे? पहले तो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, उसके बाद में कर्नाटका की अवाम पे भरोसा है कि इंशाअल्लाह ताला उनका कीमती वोट हमारी पार्टी को देके हमको कामयाब कराएंगे और हम लोगों को इख्तियार में लाएंगे। और रही बात पार्टी की स्ट्रेटजी, मुझे माफ़ करना, मैं वो सारी बातें मैं आपके चैनल पे नहीं बोल सकता। दूसरा, क्योंकि हमारी मुखालिफ पार्टी को आगाह नहीं करना चाहता कि हमारा एजेंडा क्या होएगा, किस तरीके से हम लोग इस चुनाव में जाएंगे। एक सवाल सर, अब रियासत कर्नाटक में सेंट्रल होम मिनिस्टर ने एक पब्लिक मीटिंग के दौरान कहा था कि मतलब जो 4% रिजर्वेशन है, ये 4% का रिजर्वेशन इसका कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, ये गैर कानूनी किए हैं, ये लोग तो गैर कानूनी काम करते हैं, इसी में तो माहिर हैं।
ये आधी रात को आओ कुछ भी सुना दो, देश के लोगों को मान लेंगे। ये लोग कानून